अपने जनता के साथ खड़े होकर के उन सभी शहीद परिवार के जो हमारे साथी थे, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो लोग घायल हैं, जो तेज़ी से ठीक हो रहे हैं, मैं उनकी और जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर लौटने की शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो इस लैंडस्लाइड घटना के कारण जिन परिवारों ने अपना बेटा खोया है, उनको इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति उनको प्रदान करें। और तमाम देश उन सब परिवार के साथ खड़ा है। आपने पूछा है, देखिए लैंडस्लाइड बहुत ही भयानक और काफ़ी बड़े हिस्से तक फैला था और करीब 80 लोग इसके चपेट में आए थे। और लगातार अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और करगिल से लेकर के मीरठ तक के जो डिफेंस के पास जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, ऐसे सर्च के घटनाओं में जो उपयोग होती है, उन सब का प्रयोग वहाँ पे हो रहा है। और करीब 650 NDRF SDRF से लेकर के पुलिस प्रशासन सब लगे हुए हैं। और मैं मांग करता हूँ पश्चिम बंगाल सरकार से, विशेष करके मुख्यमंत्री जी से। मणिपुर एक छोटा राज्य है, उसके बावजूद भी वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपये तक का सहायता राशि की घोषणा की है। और आर्मी अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से, चाहे उनकी बच्चों की पढ़ाई शिक्षा में रिजर्वेशन हो या नौकरी में हो, या उनका परिवार की हेल्थ की फैसिलिटी हो, या उनको जो भी आर्मी अपनी तरफ से कर रही है, मैं पश्चिम बंगाल सरकार से भी मांग करता हूँ। वो भी हमारे पश्चिम बंगाल के बेटे थे। मुख्यमंत्री ने भी इस पे मुझे लगता है थोड़ा सोचना चाहिए। हमेशा से नॉर्थ बंगाल और दार्जिलिंग को लेकर के भेदभाव होता रहता है। मुझे लगता है लोगों ने अपना परिवार में अपने बेटे को खोया। मुझे लगता है इसमें हम सबको राजनीति से ऊपर उठ करके एक भारत और उस भाव के माध्यम से हम सबको सहयोग करना चाहिए। दादा कल GTA परसों GTA का जो है वो टेकिंग सेरेमनी है, CM आ रही है, क्या कहेंगे? आप लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे GTA। देखिए, ये GTA ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और GTA चुनाव करा करके और सेरेमनी करा करके, और अगर मुख्यमंत्री स्वयं उसमें भाग लेकर के अगर वो ये सोचती है कि उसको मान्यता प्राप्त होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, तो वो गलतफहमी में थे। अभी जो पिछले दिनों हाईकोर्ट के अंदर में जो सुनवाई हुई, उसमें 2 मुद्दे थे। एक तो GTA को अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाला विषय पे सुनवाई होना था, दूसरा GTA चुनाव को रोकना था। GTA चुनाव रोकने के फैसले में हाईकोर्ट ने अपने विवेक से ये कहा कि हम चुनाव को नहीं रोकेंगे। और जहाँ तक ये बॉडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी सुनवाई अभी 25 तारीख से लगातार होनी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ओर से भी हमारे वकीलों के माध्यम से थोड़ी इसमें चूक रह गई। इस बार का हम ये चुनाव भी रोक सकते थे, क्योंकि बीच में बेंच चेंज हो गई थी। हमने नए बेंच को अप्रोच नहीं किया, तो हमारे वो 15 दिन खराब गए। खैर, जो भी हो, जो भी सुनवाई हुई, चुनाव नहीं रोका गया। मुझे लगता है इसमें न्याय कॉन्ट्रैक्टर को मिला है, जनता को न्याय नहीं मिला। और मैं न्यायपालिका पर विश्वास रखता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें सुनवाई होगी और जिस दिन ये फैसला होगा, ये जनता के पक्ष में होगा और कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध में होगा। ये उनका अधिकार है, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री बार बार जो है GTA के माध्यम से दार्जिलिंग में कब्जा बनाना चाहती। मुझे लगता है दार्जिलिंग की जनता इसको कभी भी नहीं स्वीकारेगी। महुआ मित्रों को लेकर क्या? देखिए, जहाँ तक महुआ मित्रा जी का विषय है, उनकी जो प्रिंसिपल यानी हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है,
वो भी भगवान राम को गाली देती रही है और जय श्री राम के नारे से उनको बहुत चिढ़े। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा विशेष करके टीएमसी के नेताओं को कि आप अपने वोट बैंक के खातिर देश को और हिंदू समाज को गाली देना मुझे लगता है बंद करना चाहिए। आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। सर, बांग्ला पक्ष को कुछ दिन पहले एक रैली किया था सिलीगुड़ी में, गोरखा को लेकर भी बात उठा था, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो अलग राज्य बने या न बने इसमें लोगों के दो मत हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक कोई एक संस्था साउथ बंगाल यानी कलकत्ता से आकर के नॉर्थ बंगाल में रैली निकालती है और नॉर्थ बंगाल में जो सारे समुदाय के लोग, मैं हमेशा बोलता करता हूं कि अनेकता में एकता, यही नॉर्थ बंगाल की विशेषता। उस विशेषता को में खनन डालने का जो काम होता है, लोगों में फूट डालने का, आपस में समाज को लड़ाने का जो ये प्रयास हुआ, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन ने भी इसके ऊपर कड़ा रुख लेना चाहिए। कहीं न कहीं ये जो कुछ भी रैली हुई उससे ये ध्यान में आता है कि कहीं न कहीं किसी स्तर पे पुलिस प्रशासन और टीएमसी की मिलीभगत है। जहाँ तक इस प्रोटेस्ट का सवाल है, अगर कोई गोरखाओं को ये कहता है कि वो विदेशी है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं और मैं उसको ये भी कहना चाहता हूं कि आग से मत खेलो, नहीं तो तुम जल जाओगे। अगर तुमको इतिहास में इतनी रुचि है तो मैं चाहूँगा 1640 से लेकर के 1956 तक का इतिहास पढ़ो, फिर सिलीगुड़ी में प्रवेश करो। मैं फिर बोलता हूँ, अगर किसी राष्ट्रवादी को, अगर पश्चिम बंगाल में कोई गोरखाओं को अगर विदेशी कहता है, मैं घोर विरोध करूंगा। और आने वाले समय में अगर इस तरह से कोई घटना घटती है, उसके लिए जिम्मेदार यहाँ की पुलिस और यहाँ का प्रशासन। दादा, एक बात और, जीटीए को अनकंडीशनल बोले, आप तो दार्जिलिंग के सांसद हैं, और सेरेमनी में आपको कोई निमंत्रण या आमंत्रण मिला? अच्छा हुआ अभी तक निमंत्रण नहीं मिला। और कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होगी, उसके ओथ सेरेमनी होगी, कोई भी कार्यक्रम होगा, मैं खुशी खुशी जाऊंगा। लेकिन ये गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई भी पब्लिक द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जाना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है।